यादें बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम 2025 में दिए हो और आप लोगों का जो एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। और आप लोगों का क्लास 11th के लिए जो बचा हुआ है प्रैक्टिकल का एग्जाम, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो में हम लोग जो है बच्चों केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का गैस कट के प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। बच्चों आपको बता देते हैं, या तो आपका ये एग्जाम 26 या फिर 27 मार्च को या फिर कहीं 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 जो है लेट भी लिया जाता है, तो कभी भी लिया जाएगा। तो इस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो हम आपको बता देंगे उसी में से बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा 118 आपका विषय कोड रहेगा। मैं पैटर्न वगैरह भी बता दूंगा कितना क्या बनाना है ना। चैनल पे पहली बार आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा ये केमिस्ट्री का है, इसके बाद हम लोग जो है एक बायोलॉजी का डाल देंगे, आर्ट्स वाले बच्चों का ज्योग्राफी का डाल दिया, साइकोलॉजी का और होम साइंस बियोलॉजी का भी डाल देंगे। ठीक है, और 2026 का न्यू बैच इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाला है 12th के लिए। तो आप लोग भी अगर पढ़ना चाहते हो तो जरूर हमारे साथ पढ़िएगा। हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, आगे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले पैटर्न में समझा देते हैं, ठीक है ना। पैटर्न में क्या है, तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन में से ही आपको बनाना है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 30 नंबर का एग्जाम होगा। अब पैटर्न वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, यथासंभव अपने शब्दों में ही प्रश्नों का जवाब देना होगा, ठीक है, ये लिखा गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पैटर्न वगैरह समझाते चलेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो देखो, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन जो बनाइएगा ना, ये बच्चों आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। आपको मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 6 मार्क्स वाला यह क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर मिलेगा। तो ये पैटर्न आपका रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन जो कैसे में ही पूछ दिया जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देख के जाइएगा। दिए गए अकार्बनिक लवण में से ऋणायन मूल्य की पहचान शुष्क परीक्षण द्वारा करें। इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो मैं दोनों मीडियम में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में ये भी बता दूंगा इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका जो आंसर होगा लिखिएगा। दिए गए अकार्बनिक लवण में ऋणायन मूल्य की पहचान करने के लिए शुष्क परीक्षण में लवण को गर्म करके उसकी रंग और गंध का अवलोकन किया जा सकता है। अगर धुआं रंगीन है तो यह एक विशिष्ट ऋणायन को इंगित कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद और आपको लिखना है यहाँ पे, और आप क्या लिखिएगा शुष्क परीक्षण के लिए करने का तरीका। तो यहाँ पर आप नंबर भी दे सकते हो, 1 2 3, इस प्रकार से दे करके भी आप लोग लिख पाएंगे। तो लिखिएगा, दिए गए अकार्बनिक लवण को एक जो ना बर्नर पर गर्म करे, और इसके अलावा दूसरा में लिखिएगा लवण के रंग और गंध का अवलोकन करे। तीसरा लिखिएगा, अगर धुआं रंगीन है तो एक विशिष्ट ऋणायन को इंगित कर सकता है। चौथा पॉइंट में लिख दीजिएगा, अकार्बनिक लवण में ऋणायन मूल्य की पहचान करने के लिए आंध्र परीक्षण भी किया जा सकता है। फिर उसके आगे आप देखिए, आगे आपको इसमें और थोड़ा लिखना होगा आंध्र परीक्षण करने का तरीका। तो इसमें भी आप 1 2 इस प्रकार से 3 दे दीजिएगा, तो चेक करने वाले जो टीचर होंगे उनको जैसे समझ में आएगा। तो लिख दीजिएगा, दिए गए अकार्बनिक लवण को पानी में घोले, घोल के रंग गंध और अन्य गुणों का अवलोकन करे। घोल में विभिन्न रसायनों जैसे कि बारीक सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाए और प्रतिक्रिया का अवलोकन करे। चौथा पॉइंट लिखिएगा, शुष्क और आंध्र परीक्षणों द्वारा अकार्बनिक लवण में ऋणायन और धनायन की पहचान की जा सकती है। तो इस तरीके से 6 मार्क्स के लिए आपका था। हिंदी मीडियम में हमने दे दिया आंसर। अब यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम में भी दिखा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टू जो है ना, यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा, टू इंडिफिनिटी द एनोमिसिक रेडियल इन ए गिवन ऑर्गेनिक सॉल्ट द ड्राई टेस्ट इनोवेल्स हीटिंग द सॉल्ट एंड ओवर सर्विंग इट्स करल एंड जो ना ओडाउर इफ द स्मोक द जो ना कोलेट इट में इंडिकेटेड ए स्पेसिफिक एनोन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू डू ड्राई टेस्ट। तो इस प्रकार से नंबर 1 नंबर 2 दे करके एंड मेथड जो है ना, मेथड ऑफ डूइंग वेट टेस्ट, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये था। चलिए आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम गैस किए हैं दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको मात्र एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। 10 नंबर वाला ये क्वेश्चन रहेगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। हम आपको समझाने के लिए दिए, आपको वहां कुछ नहीं करना, जैसे ये लिखा है जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिए गए यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए M/20 Na2CO3 लवण की घोल की मदद से दिए गए HCl के घोल की मोलता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। इंग्लिश में ये आपका क्वेश्चन भी है। चलिए हिंदी में आप आंसर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, अनुमापन विधि से दिए गए 20 है, यानी कि यहाँ पर 20 या फिर M/20 Na2CO3 घोल की मदद से HCl घोल की मोलता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Na2CO3 और HCl के बीच अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखे और फिर मोलरता के
सूत्र का उपयोग करके HCl की मोलरता ज्ञात करें। और इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे चरण दर चरण प्रतिक्रिया, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा अभिक्रिया का संतुलित समीकरण Na2CO3 प्लस 2HCl और समीकरण होगा 2NaCl प्लस H2OI प्लस 2CO2G। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके अलावा और लिखिएगा आप लोग यहाँ पर Na2CO3 की मोलरता ज्ञात कर लिखिएगा। यदि Na2CO3 की घोल की मोलरता M/20, तो इसका मतलब है कि 1 लीटर घोल में M/20 मोलर यानी कि Na2CO3 होगा। और इसमें और आगे आप लिखेंगे HCl की मोलरता ज्ञात करें तो अभिक्रिया के समीकरण से 1 मोल Na2CO3 के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होती है, इसीलिए HCl की मोलरता Na2CO3 की मोलरता दोगुना होगी। तो लिखिएगा HCl की मोलरता बराबर 2 M/20 उसके बाद बराबर M/10। आगे फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा अनुमापन विधि, लिखिएगा ये पहला पॉइंट 1 2 3 करके लिख दीजिएगा, काफी बेटर होगा। लिखिएगा Na2CO3 घोल की एक निश्चित मात्रा जैसे कि 20 जना ml को एक बीकर में ले, और दूसरा लिखिएगा HCl घोल को ब्यूरेट में भरे, Na2CO3 में कुछ घोल बूंदे मिथाइल ऑरेंज या जो ना फेनोलेथिन सूचक डाले। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और लिखिएगा HCl घोल को धीरे धीरे Na2CO3 घोल में तब तक मिलाए जब तक कि सूचक का रंग ना बदल जाए। फिर लिखिएगा HCl की मात्रा ml में नोट करें जो Na2CO3 घोल को उदासीन करने के लिए आवश्यक है। फिर इसके बाद आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं HCl की मोलरता की गणना। लिखिएगा HCl की मोलरता M बराबर Na2CO3 की मोलरता M/20 Na2CO3 की मात्रा ml में इसमें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा HCl की मात्रा ml। अब उदाहरण के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर कि यदि 20 ml Na2CO3 घोल M/20 को उदासीन करने के लिए 20.2 ml HCl घोल की आवश्यकता होती तो HCl की मोलरता की गणना इस प्रकार की जाएगी। HCl की मोलरता M/20 20 ml 2 और 20.2 ml M/10। देखिए जेनरेटिक AI जो ना AI की सुविधा फिलहाल एक्सपर्ट तैयार में उपलब्ध, ये नहीं लिखिएगा, ये छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये आपका इंग्लिश मीडियम होगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा और आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें हम 8वां का दिए, तो आप वहां पर जाइएगा ना, क्वेश्चन में आंसर लिख के आप यहाँ पर 8वां लिख दीजिएगा। अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वो और लिख के हाईलाइट करके लिखिएगा। क्वेश्चन रहेगा कि विभिन्न जो ना सामर्थ्यों पर HCl के pH मानों का निर्धारण pH पेपर का उपयोग करके करें, ठीक है। तो ये जो होगा कितना नंबर का होगा मैं बता देता हूँ। 3 नंबर वाला में जो पूछेगा इसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब, मतलब कि एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, 4 मार्क्स वाला रहेगा, तो 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट। तो समझ में आया। तो टोटल कितना हो गया, उधर 6 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, इधर 4 नंबर, ये 20 नंबर के लिए होगा। यानी कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका केमिस्ट्री में 20 मार्क्स के लिए होगा। जो 10 मार्क्स बचा वो भी आगे बताऊंगा। 5 मार्क्स आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी आप लोगों ने बनाया होगा उसका मिलेगा जमा करोगे तो। इसके अलावा 5 मार्क्स जो आपका होगा, वो टीचर बहुत सारे होते हैं, वो लोग मौखिक परीक्षा लेते हैं। मौखिक मतलब कि टेस्ट, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो वो पूछेंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे जवाब दे दीजिएगा तो उसके आधार पे आपको 5 नंबर और इसका 5 नंबर मिला करके 10 नंबर मिलेगा। 20 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर देख के लिखिएगा। विभिन्न सांद्रता स्ट्रेंथ पर HCl के pH मानों को निर्धारित करने के लिए pH पेपर का उपयोग करके आप अलग अलग सांद्रता वाले HCl विलयन तैयार करें। फिर pH पेपर को विलयन में डुबोकर रंग परिवर्तन देखें और pH चार्ट की तुलना करें। तो और आप आगे लिख सकते हो आवश्यक सामग्री। आप यहाँ पर 1 2 3 में पहले ही बोला ना, पॉइंट पॉइंट जहां भी होगा ये नंबर दे दीजिएगा। देखिए विभिन्न सांद्रता वाले HCl विलयन, यानी उदाहरण के लिए 0.01 m 0.1 m हो जाएगा। और pH पेपर, pH चार्ट, टेस्ट ट्यूब, संदस और ड्रॉपर, ये सारा चीज आप ले सकते हैं। आगे देखिए प्रक्रिया में लिखिएगा HCl विलयन तैयार करने के लिए अलग अलग सांद्रता वाले HCl विलयन तैयार करें। pH पेपर तैयार करने के लिए pH पेपर को बराबर भागों में काटे, ठीक है। फिर इसमें लिख सकते हैं pH पेपर को विलयन में डुबोएं, तो संदस का उपयोग करके प्रत्येक विलयन में pH पेपर की पट्टी डुबोएं। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें आप क्या लिखेंगे, तो और इसमें लिखेंगे रंग परिवर्तन। तो pH पेपर के रंग में परिवर्तन को ध्यान से देखें। फिर देखिए pH चार्ट की तुलना करें, तो लिखिएगा pH पेपर के रंग को pH चार्ट से तुलना करें और विलयन अनुमानित pH निर्धारित करें, ठीक है। और इसमें लिखिएगा परिणामों को सारणीबद्ध करें, तो लिखिएगा विभिन्न सांद्रता वाले
एक्सेसियल विलियनों के लिए पीएच मानों को सारणीबद्ध करें। उदाहरण के लिए आप इसको ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से डायग्राम के हिसाब से बना दीजिएगा, इस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इस भाग में बांट दीजिएगा, इसको इस भाग में बांट दीजिएगा, इसको इस भाग में, और इसको इस भाग में बांटिएगा, और इसको इस भाग में, ऐसे बांट दीजिएगा। इधर लिखिएगा HCl सांद्रता m, इधर लिखिएगा पीएच पेपर का रंग और अनुमानित पीएच, इधर लिखिएगा 0.01, ये हो जाएगा हल्का रंग, हल्का पीला, और ये 2 नंबर पे आ जाएगा इसका मान, ठीक है, पीएच में, और 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पे पेपर का रंग हो जाएगा हल्का नारंगी, और पीएच मान 1 आ जाएगा। इसका रहेगा सांद्रता m, और इसका गहरा रंग आ जाएगा, ना गहरा नारंगी, और इसका पीएच मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष जो निकलेगा, लिखिएगा पीएच पेपर का उपयोग करके आप HCl के विभिन्न सांद्रता पर पीएच मानों को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट 4 नंबर के लिए। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में है, तो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले आप है, तो आप इसको पूरा का पूरा यहाँ तक है, ये भी देखिए सेम वही प्रकार से आपको इसको बना देना है, सेम वही है, ठीक है। तो इसको इस भाग में बांट के आप इसे करके लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होगा। अब ये पूरा